हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्मे ऑफ एजुकेशन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं ऑक्सीडेशन को हिंदी में बोलते हैं उपचयन एंड रिडक्शन को हिंदी में बोलते हैं अपचयन। आज हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों को समझेंगे, दोनों के बीच में डिफरेंस समझने की कोशिश करेंगे और दोनों को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, ऑक्सीडेशन क्या होता है। ऑक्सीडेशन, जैसे कि यहाँ पर मैंने समझाया हुआ है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। इस प्लस साइन का मतलब है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। जब किसी रिएक्शन में किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो तो हम कहते हैं उस सब्सटेंस का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, यानी कि उपचयन। या फिर उस रिएक्शन में किसी सब्सटेंस में से हाइड्रोजन रिलीज हो रहा हो, रिमूव हो रहा हो, तो भी हम क्या कहते हैं कि उसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। मतलब या तो ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो या हाइड्रोजन निकल रहा हो, दोनों ही केसेस को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। ओके, दोनों ही केसेस को ऑक्सीडेशन बोलते हैं। दूसरी तरफ अगर रिडक्शन में समझाने की कोशिश करूं तो रिडक्शन होता है, देखिए, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। मतलब अगर किसी रिएक्शन में किसी सब्सटेंस में हाइड्रोजन जुड़ रहा हो, हाइड्रोजन ऐड हो रहा हो, तो मैं क्या कहती हूं, उसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। और यदि अगर उस रिएक्शन में किसी सब्सटेंस में से हाइड्रोजन निकल रहा हो, माइनस साइन मतलब निकलना, तो अगर ऑक्सीजन निकल रहा हो तो मैं क्या कहूंगी, मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का निकलना, दोनों ही केसेस क्या होते हैं, रिडक्शन, यानी कि अपचयन। ओके, तो अब इसको एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं तो हम बेहतर समझ पाएंगे। यहां देखिए, इस रिएक्शन में कॉपर के ऑक्साइड की रिएक्शन जब हाइड्रोजन के साथ हमने कराई तो कॉपर मिला और वाटर। ठीक है, यहां देखिए रिएक्शन से पहले देखिए क्या हुआ कि कॉपर के साथ ऑक्सीजन है, कॉपर के साथ क्या है, ऑक्सीजन है, और रिएक्शन के बाद ऑक्सीजन निकल गया। तो यहां पर क्योंकि कॉपर के साथ ऑक्सीजन रिएक्शन से पहले थी और रिएक्शन के बाद उसमें से ऑक्सीजन निकल गई, तो ऑक्सीजन का निकलना, ये देखिए ऑक्सीजन का रिमूवल क्या होता है, रिडक्शन। तो यहाँ पर ये क्या हो गया है, रिडक्शन हो गया है, अपचयन हो गया है। ओके, एंड यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन अकेला था एंड हाइड्रोजन रिएक्शन के बाद क्या हुआ, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ गया। हाइड्रोजन अकेला था एंड उसमें बाद में क्या हुआ, ऑक्सीजन जुड़ गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एंड जैसा कि मैं बता चुकी हूँ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन। तो इसका क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन, यानी कि उपचयन। ओके, होप आपको समझ में आया होगा ये। नहीं तो हम अगला एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। देखिए, इस एग्जाम्पल में देखिए, रिएक्शन से पहले जिंक के साथ ऑक्सीजन है। जिंक से जब ऑक्सीजन निकला, मतलब इस रिएक्शन में क्या हुआ है कि जिंक से रिएक्शन के बाद ऑक्सीजन निकल गया है, रिमूव हो गया है। तो यहां पर क्या हुआ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, देख लेते हैं। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। तो यहां पर क्या हो गया, इसका रिडक्शन। ओके, एंड दूसरी तरफ यहां पर कार्बन अकेला है एंड रिएक्शन के बाद देखिए कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया है। एंड जैसा कि हमने डिस्कस किया कि ऑक्सीजन का जुड़ना इज ऑक्सीडेशन। तो यहां पर क्या हो गया, इसका ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब आप किसी भी रिएक्शन में ये बता सकते हैं कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, किसके साथ ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसके साथ रिडक्शन। यहां देखिए, इस रिएक्शन में मैग्नीज के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है रिएक्शन से पहले, और मैग्नीज से ऑक्सीजन निकल गया है रिएक्शन के बाद। मतलब ऑक्सीजन रिएक्शन के अंदर क्या हुआ है कि रिएक्शन के बाद मैग्नीज से ऑक्सीजन निकल गया। एंड क्योंकि यहाँ पर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, ऑक्सीजन निकल गया है, एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। सो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन, सो दिस इज रिडक्शन। एंड यहाँ दूसरी तरफ देखिए, क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन है, क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन है रिएक्शन से पहले, एंड रिएक्शन के बाद क्लोरीन अकेला रह गया, यानी कि हाइड्रोजन उसमें से निकल गया। एंड हाइड्रोजन का रिमूवल, ये देखिए हाइड्रोजन का रिमूवल क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन का मतलब सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन का ऐड होना नहीं होता, हाइड्रोजन का निकलना भी ऑक्सीडेशन होता है। देखिए जैसे यहां हो रहा है, हाइड्रोजन निकल गई, ये भी ऑक्सीडेशन है। एंड अगर ऑक्सीजन जुड़ जाए तो वो भी ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीजन जुड़ जाए तो वो भी ऑक्सीडेशन, जैसा कि इस केस में हुआ। एंड हाइड्रोजन निकल जाए, जैसा कि इस केस में हुआ, तो वो भी ऑक्सीडेशन है।
और दूसरी तरफ अगर हाइड्रोजन ऐड हो जाए या ऑक्सीजन निकल जाए, दोनों ही केस क्या है, रिडक्शन है। तो इन एग्जाम्पल से होप आपको समझ में आया होगा कि ऑक्सीडेशन कब होता है और रिडक्शन कब होता है। ठीक है, देखिए एक रिएक्शन में अगर एक सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा होता है, मतलब अगर एक सब्सटेंस में ऑक्सीजन जुड़ रही होती है, ऑक्सीजन ऐड हो रही होती है, तो दूसरी तरफ ऑक्सीजन निकल रहा होता है, क्योंकि जब वो किसी से जुड़ा तो किसी ना किसी से निकला भी तो होगा। तो अगर एक सब्सटेंस एक किसी रिएक्शन में एक तरफ ऑक्सीडेशन हो रहा होता है तो दूसरी तरफ रिडक्शन जरूर हो रहा होता है। जैसे यहां पर देखिए कार्बन के साथ ऑक्सीडेशन हो रहा है तो जिंक के साथ रिडक्शन हो रहा है, कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ गया तो जिंक से ऑक्सीजन निकल गया। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें एक तरफ ऑक्सीडेशन हो रहा होता है और दूसरी तरफ रिडक्शन, दोनों साइमल्टेनियसली हो रहे होते हैं, दोनों एक साथ हो रहे होते हैं, ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ऐसे रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन, जिसमें दोनों एक साथ हो रहे होते हैं, मतलब कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। होप आपको समझ में आया होगा। तो अब हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए अब हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। तो देखिए व्हाट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आर। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आर सब्सटेंस विच रिड्यूस देमसेल्व्स टू ऑक्सीडाइज अदर सब्सटेंसेस। मतलब ऐसे सब्सटेंसेस जो खुद रिड्यूस हो जाते हैं, खुद रिड्यूस हो जाते हैं मतलब खुद से ऑक्सीजन निकाल देते हैं। कोई रिड्यूस कब होगा, जब वो खुद से ऑक्सीजन को निकाल देगा। तो जब कोई सब्सटेंस खुद से ऑक्सीजन निकाल के दूसरे के लिए प्रोवाइड कर देते हैं तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब जो सब्सटेंस खुद से ऑक्सीजन को रिलीज कर देते हैं और दूसरे के लिए प्रोवाइड कर देते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। जैसे KMnO4। KMnO4 की क्या प्रॉपर्टी होती है कि ऑक्सीजन खुद से रिलीज करके दूसरे सब्सटेंसेस के लिए प्रोवाइड कर देता है। तो ऐसे सब्सटेंसेस को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। उसके बाद हम लोग डिस्कस कर लेते हैं रेंसिडिटी। देखिए रेंसिडिटी को अगर मैं नॉर्मल भाषा में बोलूं तो जैसे हम लोग अपने होली पे या कुछ त्योहारों पे हम लोग अपने घरों में मठरियां बनाते हैं या फिर गुजिया बनाते हैं, तो इस तरीके की सब्सटेंसेस जो हम ऑयल से बनाते हैं ज्यादातर, उसको अगर हम कुछ दिन ना खाएं और ऐसे ही छोड़ दें हवा में खुला, तो हम देखते हैं उसमें कुछ एक बैड स्मेल आ जाती है, मतलब वो रैंसिड हो जाते हैं। तो वही बैड स्मेल डेवलप हो जाना, दैट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। ये जो रैंसिडिटी होती है, ये होता क्या है कि जो ऑयल है, उस सब्सटेंस का जो ऑयल है वो एयर के साथ रिएक्ट कर जाता है और एक बैड स्मेल प्रोड्यूस कर देता है। तो रैंसिडिटी से बचने के लिए, रैंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए क्या कर सकते हैं हम, किसी भी तरीके से मतलब उस ऑयली सब्सटेंस का हम एयर से कनेक्शन तोड़ दें अगर, तो रैंसिडिटी से बच जाएंगे। तो जैसे हम लोग एयर टाइट आजकल पैकेट्स आते हैं, उसमें अपने खाने को रख सकते हैं ताकि एयर से कांटेक्ट ना हो और हमारा जो खाने की जो चीज है वो खराब ना हो। या फिर हमने देखा होगा जैसे चिप्स के पैकेट होते हैं, उसमें हवा ही भरी होती है, 7-8 चिप्स के पैकेट ही होते हैं, तो जो हवा उसमें भरी होती है वो कौन सी होती है गैस, वो होती है N2 गैस, नाइट्रोजन गैस। तो वो नाइट्रोजन गैस क्या करती है, उस चिप्स का एयर के साथ कांटेक्ट नहीं होने देती है, और एयर के साथ कांटेक्ट नहीं होगा तो चिप्स खराब नहीं होंगी, रैंसिड नहीं होंगी। ओके, तो किसी भी तरह से बस हमें उस अपने ऑयली सब्सटेंस का एयर के साथ कांटेक्ट नहीं होने देना है ताकि वो रैंसिड ना हो और वो बैड स्मेल ना हो उसमें। उसके बाद हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कोरोजन। कोरोजन को अगर मैं लोकल लैंग्वेज में बोलूं तो जंग लगना इज कोरोजन। जब किसी मेटल को मैं हवा में खुला छोड़ दूं, देखिए हवा में जो है वो एयर के अलावा, ऑक्सीजन के अलावा मॉइस्चर भी है, वाटर भी है। तो वाटर और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जो मेटल है, जो मेटालिक सब्सटेंस है हमारा, वो मेटल वाटर और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके अपने ऊपर एक लेयर चढ़ा लेती है, अपने ही ऑक्साइड की एक लेयर चढ़ा लेती है। जैसे हम लोग देखते हैं कि लोहे का कोई सब्सटेंस हो या कोई भी मेटालिक सब्सटेंस अगर हम हवा में खुला छोड़ दे तो थोड़े दिन बाद उस पर एक ब्राउन कलर का एक कोटिंग चढ़ जाती है, एक लेयर चढ़ जाती है ब्राउन कलर की, जिसको जंग बोलते हैं हम नॉर्मली। तो वही कोरोजन है, वही रिएक्शन जिसमें एक मेटालिक सब्सटेंस जो है वो एयर के साथ और एयर में प्रेजेंट मॉइस्चर के साथ और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके अपने ऊपर एक अपने ही ऑक्साइड की कोटिंग चढ़ा लेता है, उसको कोरोजन बोलते हैं, उस प्रोसेस को कोरोजन बोलते हैं। अब देखिए कोरोजन को रोकने का भी यही तरीका है कि किसी भी तरीके से हम अपने मेटालिक सब्सटेंस का एयर के साथ कांटेक्ट को अगर तोड़ पाए तो हम कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इसके प्रिवेंशन का एक तरीका हो सकता है पेंट करवा लेना। हम लोग अपने खिड़की दरवाजों पर वैसे भी पेंट करवाते हैं, वो इसीलिए करवाते हैं ताकि उस पर जंग ना लगे और उसकी लाइफ बढ़ जाए और वो देखने में भी सुंदर लगे।
तो हम लोग पेंट करा के क्या करते हैं कि उस सब्सटेंस का एयर के साथ कांटेक्ट, जैसे कोई भी लोहे का सब्सटेंस उसके ऊपर हमने पेंट करा लिया तो अब उसका एयर के साथ कांटेक्ट नहीं होगा, और एयर के साथ जब तक कांटेक्ट नहीं होगा तब तक वो रिएक्ट करके अपने ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर नहीं चढ़ाएगा। तो कोरोजन प्रिवेंट हो सकता है पेंट करा के। उसके अलावा एक तरीका है ग्रीस लगाकर। ग्रीस लगाने में क्या होता है, ग्रीस एक ऑयली सब्सटेंस है जिसको अप्लाई करके हम उसका एयर के साथ कांटेक्ट होने से रोक देते हैं, और एयर के साथ कांटेक्ट नहीं होता तो उस पर जंग नहीं लगता। तीसरा एक प्रोसेस है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन में क्या करते हैं कि हम उस मेटालिक सब्सटेंस के ऊपर जो है एक जिंक की परत चढ़ा लेते हैं, जिंक की कोटिंग कर देते हैं, और उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन। तो होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।